मैच शुरू होने को है गनी रमज़ान टूर्नामेंट का, जिसमें गनी इंस्टीट्यूट और ब्लैकस्टोन बहादुर की टीमें आमने सामने हैं। गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट ने टॉस जीतकर पहले यहां पर बॉलिंग करने का ऐलान किया। ये आप देख सकते हैं रिवाइज प्लेइंग कंडीशंस। पावर प्ले 5 ओवर तक महदूद रहेगा। शॉट और वाइड गेंद थी, पंच किया दिलकश अंदाज में। चौके के साथ इनिंग्स का आगाज किया हसन ने, और यही उनका खासा भी है। शॉट गेंद, एक और शानदार शॉट 4 रन के लिए। ये बिलाशुबा सजावार थी। हसन ज्यादातर रन्स अपने बाउंड्रीज में बनाते हैं। उठाकर खेला, नया शानदार छक्का। इसकी बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। हसन नवाज ये गैर मामूली बैट्समैन है। ऊंचा शॉट खेला, यहां पर मौका है विकेट हासिल करने का, और उसामा मीर ने ये हाई कैच ले लिया। और इस तरह पस हुए हसन शॉर्ट डिलीवरी को पुल करने की काविश में, और आखिरी कहका फास्ट बॉलर ने लगाया छक्का लगने के बाद। बहुत ही ब्रेव और इंटेलिजेंट पीस ऑफ बॉलिंग थी। हसन नवाज उनके पीछे आ रहे थे लेकिन उसकी परवाह नहीं की। लेकिन यह दाद देनी होगी उसामा को। जो ही ये बॉल लगा उसामा ने पीछे की तरफ भागना शुरू किया, लेकिन जज कर लिया जल्द ही गेंद की फ्लाइट को। अंडर लाइट्स इजी नहीं होता। बोल्ड हो गए। एक और शानदार डिलीवरी ऑफ द सीम, अंदर की जानिब कट हुई, और सलीम का उनकी स्टंप्स दरहम बरहम हुई शिराज के हाथों। ये अच्छा सिला मिला एग्रेसिव बॉलिंग का, एग्रेसिव इंटेंट का। और शिराज जो कि थ्रेटन कर रहे थे, 2 चौके लगने के बाद बहुत जबरदस्त उन्होंने कमबैक किया। पुल किया, और स्क्वेयर के फील्डर ज्यादा आगे चले गए थे। 4 रन का और इजाफा, उनका पांव में फिसल गया। अली बिल्कुल खुश नहीं है इस काविश से। इस बार कमजोर शॉट, और गेंद पहुंच गई उसामा के पास। अजीम जो इस ओवर में इससे पहले मिड विकेट के हाथों आउट होने से बचे थे, ये अब चल दिए पवेलियन वापस। इस तरह फास्ट बॉलर्स का दबदबा जारी है। इंटेंट की दाद देनी होगी। गेम प्लान, गेम अवेयरनेस, बैक ऑफ अ लेंथ, हार्ड लेंथ के अलावा ज्यादा कुछ ट्राई किया नहीं इन बॉलर्स ने। और आसान कैच, बकेट हैंड्स ऑफ उसामा मीर। बहुत ही तेज बाउंसर कर दिया बास अफरीदी ने। ऑल तो 4 रन के लिए चला जाएगा, लेकिन पेस बहुत ही इंप्रेसिव। इसके साथ एक और विकेट गिर जाएगी। हुसैन तलत ने बहुत ही शानदार बॉलिंग, अब्बास अफरीदी ने आसानी से कैच किया। हमाद की इनिंग का इख्तिताम हुआ। यहाँ पे जो मसाइल हैं ब्लैकस्टोन बहादुर के लिए वो बढ़ गए हैं। 65 पर अब 4 खिलाड़ी आउट। ये आसान कैच था। ये ऑन साइड पे खेलने चले गए थे तो शायद उस तरीके से पेस को जज नहीं कर सके। पेस से बीट हुए। अब वापस जाएंगे हमाद 19 रन बना के। 65 पर 4 ब्लैकस्टोन बहादुर। गेंद को अच्छे तरीके से खेल दिया है ऑफ साइड पर। अब ये विकेट की खासियत है कि गेंद बैट को लगते ही 4 रन के लिए बाहर चली जाती है, और इस बार ऐसे हुआ। अच्छा तिरछे बल्ले के साथ ये खेला गया स्ट्रोक, और 4 रन हासिल किए अदनान अकमल ने। और इस दफा बॉल कर दिया। स्लॉक करना चाहते थे अदनान अकमल, लाइन को मिस किया। डॉट बॉल्स खेल रहे थे, और अब पछताने का फायदा नहीं है। अदनान अकमल को वापस जाना होगा। और ये 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर 5वां नुकसान ब्लैकस्टोन्स के लिए, और स्कोर है सिर्फ 75 रन। क्रॉस शॉट खेले, एक्सपोज कर दी अपनी ऑफ स्टंप, मिस इट, और गेंद सीधी ऑफ स्टंप के ऊपर जाके लगी। एक और एंगल से देखिए, वाजे हो गया ना, चेहरा जरा और तरफ था और उस दिलजमी से खेल नहीं पाए। बहरहाल ये एक धचका है। अदनान अकमल 7 रन बनाकर आउट हुए। बोल्ड उसामा, ब्लैकस्टोन बहादुर 75 फॉर 5। यहाँ पर जोरदार अपील है। अंपायर गफ्फार काजमी ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर फैसला दिया हुसैन तलत के हक में।
ये अच्छा तेज गेंद था, बाउंसर था, इसे पुल करना चाहते थे और विकेट कीपर ने भी एक अच्छा कैच पकड़ा। एक और नुकसान यहाँ बहादुर्स को। ये एक बेहतरीन शॉट डिलीवरी थी हुसैन तलत की, पटकी हुई गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद तेज निकली और इसकी जो ऊंचाई थी और इसकी जो तेजी थी उससे चकमा खा गए बैटर। गेंद टॉप एज पर लगी, बैट्समैन ज़्यादा मुतमईन नहीं थे लेकिन ग्लव्स का कोई हिस्सा लगा है। अपील की इस बार हुसैन तलत ने और गफार काज़मी ने अपनी उंगली फजा में बुलंद की, तो इस तरह इनिंग्स का खात्मा हुआ। अरसल आउट हुए 16 रन बनाकर। ये अगली गेंद को ऊंचा खेल दिया है ऑफ साइड पर, उस जगह पर गेंद की है जहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था और अंपायर का सिग्नल देखना होगा। गेंद 6 रन के लिए बाहर जा चुके, तो एक मस्बत अटेम्प्ट थी उमर की। इस बार ऊंचा स्ट्रोक खेला है ऑफ साइड पर, गेंद के नीचे आ रहे हैं फील्डर, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच होना चाहिए और इस तरह इनिंग का खात्मा हुआ। दानियाल की विकेट हासिल की है। अली ने आप जिक्र कर रहे थे कि वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, एक तेज गेंद थी मिडल और ऑफ स्टंप पर, इसका ऊंचा खेलने के लिए गए थे दानियाल, आउटरेज लगा, गेंद फिजा में बुलंद हुई और एक अच्छा कैच इन दी एंड हासिल किया गया। तेज रफ्तारी से बॉलिंग कर रहे हैं, ये ऊंचा शॉट खेलना चाहते थे, काफ़ी देर गेंद हवा में रहा और इस टीम के कप्तान मोइज़ गनी ने गेंद के नीचे आए और एक बहुत उम्दा कैच पकड़कर इनिंग्स का खात्मा किया और अली शब्बीर को एक और विकेट दिलवाई। 92 पर 7 विकेटें गवा चुकी है ब्लैकस्टोन बहादुर्स 12वें ओवर के बाद। हवा में खेले हैं बॉल, फील्डर की रीच से दूर है, ये 4 रन के लिए चला जाएगा बॉल। तो कुछ मोमेंटम हासिल करते हुए यहाँ पे ब्लैकस्टोन बहादुर्स की टीम। इसके साथ ही 100 रन भी मुकम्मल हो गए ब्लैकस्टोन बहादुर्स के। बाहरी किनारा और आउट हो गए। शिराज को एक और अच्छा सिला मिला उनकी अच्छी बॉलिंग का। उमर खान ने बल्ला घुमाया था लेकिन सिर्फ बाहरी किनारा लगा और एक आसान कैच शहबाज के पास। तो ये एक और अच्छी विकेट है। मुसलसल ब्लैकस्टोन बहादुर्स की विकेटें गिरती रही हैं इस इनिंग्स में। यहाँ ज्यादा ऑप्शंस नहीं थी क्योंकि बड़े रन्स के लिए जाना था और यही उमर खान जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो मैक्सिमम कर सकते थे, उन्होंने कोशिश जरूर की कि बड़े रन्स लिए जाएं और इनिंग को एक मोमेंटम दिया जाए, लेकिन जो क्वालिटी गनी ग्लास की बॉलिंग में है ये इतना आसान नहीं होना था। 10 रन बनाकर वापस जाते हुए उमर खान 101 पर 8 ब्लैकस्टोन बहादुर्स। बड़ा शॉट है, फील्डर मौजूद है लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे हुसैन तलत। 4 रन के लिए बॉल चला जाएगा। तो निसार अपनी रेपुटेशन पे लिव अप करते हुए बड़ी हिट मार लेते हैं, 4 रन के साथ अपना खाता खोला। सिराज शॉट डिलीवरी जिसे घुमा दिया है लेकिन बॉल गई है थर्ड की जानिब। क्या ये छक्का है? यही फैसला अब ये अंपायर को करना है। शायद बॉल एक बाउंस होने के बाद 4 रन के लिए चली गई है। तो हैंडी रन्स यहाँ पे बनाते हुए निसार, फील्डर मौजूद है वहां पे, फील्डर कैच कर लेंगे। बहुत ही शानदार विकेट। यहाँ पे इनिंग का इख्तिताम किया। साद वसीम का बड़ी हिट मारने गए थे क्योंकि और ऑप्शंस नहीं थी और अपनी विकेट गवा बैठे। ज्यादा ब्लेम नहीं हम इन्हें करेंगे। 7 रन पे वापस जाते हुए। लेंथ बॉल थी, हार्ड लेंथ, पिछली डिलीवरी स्लोअर वन थी। इस मरतबा क्लियर करना चाहते थे काउ कॉर्नर को लेकिन अच्छा जज किया। ये देखिए बिल्कुल आइडियल टेक्निक थी हाई कैच पकड़ने की। दोनों पैरों पर बैलेंस बराबर था और निगाहें गेंद पर, सेफली पाउच्ड। ऊंचा खेल दिया है, फील्डर कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्त एफर्ट थी लेकिन इस दफा काम ना आई। लेकिन बात वही जो अली यूनुस कर रहे थे, 10 आउट ऑफ 10 फॉर द एफर्ट। लेकिन बाउंड्री के साथ ओवर का आगाज हुआ। आखिरी बॉल इस इनिंग की और बीट हो गए निसार। बहुत ही शानदार कमबैक किया है, एक शानदार स्पेल अब्बास आफरीदी की जानिब से। हसन नवाज ने अच्छा आगाज दिया था लेकिन ज्यादा देर खेल नहीं सके, सिर्फ 15 रन बनाए। उसके अलावा हमाद बट ने 19 रन बनाए, अरसल शेख ने भी 16 रन बनाए, 10 रन बनाए। उमर खान ने ज्यादा कुछ हो नहीं सका इस इनिंग में। निसार अहमद ने एंड पे थोड़ा ऑनस्लॉट दिखाया, 13 रन की इनिंग खेली और पूरी टीम 15 ओवर में 116 रन ही बना सकी। आज डिसिप्लिन बॉलिंग की है गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट ने। शिराज खान और अली शब्बीर ये ओपनिंग बॉलर थे, दोनों ने 3-3 विकेटें हासिल की। हुसैन तलत ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और कैचिंग का मयार बहुत उम्दा रहा है इस इनिंग्स में। कट कर
कर दिया उसे, क्या लाजवाब स्ट्रोक था, ज्यादा रूम नहीं था लेकिन फ्रंट लेग को क्लियर किया और इसे स्लाइस कर दिया। हवा में कमजोर शॉट और मिड ऑन पर कैच हो गए। उमर खान ने पीछे जाते हुए एक कैच ले लिया और निसार ने कामयाबी दिलाई अपनी टीम को। शहबाज की होगी वापसी। अचानक रश ऑफ ब्लड था, ये बिल्कुल भी टाइमिंग नहीं थी और ये आसान कैच। जोरदार स्ट्रोक, मिड ऑफ के फील्डर को क्लियर कर लिया आसानी से। अच्छा आगाज है ये ओवर का। शावेज इरफान ने अड़े हाथों लिया उमर को। स्लो डिलीवरी थी लेकिन शॉट खेल गए, ये अच्छा किया शावेज इरफान ने और इसी का सिला पाया, 4 रन हासिल कर लिए। स्लोअर इन पेस लेकिन वेट किया इस बॉल का और जोरदार कट शॉट खेल दिया शावेज इरफान ने। ओवर की तीसरी बाउंड्री आ गई। बड़ी शानदार बैटिंग कर रहे हैं, स्मैश किया इसे कवर पॉइंट के ऊपर से, एक और चौका। उम्दा क्रिकेट, गेंद ज्यादा दूर नहीं गई थी और यहां ये रन आउट हो जाएंगे। मुश्किल लगते हैं, डायरेक्ट थ्रो उमर खान की। लीजिए, काम तमाम हुआ। जहां ये मुइज की अपनी कॉल थी, ये उमर के हाथों आउट हुए। मुइज जो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। इस बार ऑफ साइड में खेले लेकिन सीधा हाथों में और अजीम डार ने यह आसान सा कैच ले लिया। कप्तान ने फाइट बैक करने के लिए कोशा है। इस मरहले पर अजीम डार एंड कंपनी, शावेज इरफान आउट हुए सेट होने के बाद और इस तरह यके बाद दीगरे 2 विकेटें गिर गईं। दोनों सेट बैट्समैन थे। ये भी करना क्या चाहते थे इसके बारे में वो बेहतर जानते हैं। ना उन्होंने इसको रोका, ना उन्होंने इसको सही तरीके से जो T20 की एक रिक्वायरमेंट होती है हिट आउट किया। देखिए ये जिस तरीके से स्ट्रोक खेला है, अब इसमें तो कोई विकेट का या बॉलर का कमाल नहीं है, ये बैट्समैन की महारत थी। यहाँ ये हुसैन तलत, ये इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और आप इनके सामने ऑफलाइन होने का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। दानियाल आए और इसको पनिश किया बड़े अच्छे तरीके से। मोहसिन ने डीप कवर की जानिब गेंद गई और 4 रन हासिल किए। एक लूज गेंद थी दानियाल की। ये देखिए जिस तरीके से इसको ड्राइव किया है, ये एक नौजवान की स्ट्रोक था। हुसैन तलत ने बड़े अच्छे तरीके से इसको प्लेस कर दिया। एक बॉलर बैक ड्राइव थी, कदमों का भी बड़ा सही और बर वक्त इस्तेमाल था। इस दफा कट किया और यहाँ पर 4 रन होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जोरदार अंदाज से पीछे गिरा हुआ गेंद था, कट कर दिया मोहसिन ने और 4 कीमती रन हासिल किए। अच्छा ड्राइव खेलें, शानदार शॉट है ये। बॉलर्स बैक ड्राइव, 4 रन के लिए हुसैन तलत की जानिब से। हुसैन तलत अपने जोबन पर हैं, आज उम्दा बॉलिंग की और उसके बाद एक जिम्मेदाराना इनिंग्स खेल रहे हैं। और ये पहली गेंद थी पीछे गिरी हुई, इसको कट किया मोहसिन ने। खराब आगाज, यहाँ पर 4 रन मिले गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट को। एक और चौका। इसी वजह से मैं बात कर रहा हूं कि T20 क्रिकेट में ट्रेडिशनल ऑफ स्पिनर के लिए हमेशा ही सख्ती रहेगी। 2 चौके खा लिए एयरसेल ने। यहाँ पर हुसैन तलत ने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया है। ये मुसलसल दूसरा इस ओवर का तीसरा चौका है। इस वक्त कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन इतनी जान जरूर थी कि ये फील्डर को चकमा दे देती। फील्डर भी ओवर रन कर गए और ये महंगा ओवर साबित हुआ है जिसमें 17 रन आए और अब इक्वेशन पूरी तरह से GIC के हक में हो चुकी है। 11 के बाद 99 3 विकेटों पर। और इस बार स्वीप किया फाइन लेग के फील्डर सर्कल में और एक और बाउंड्री यहाँ पर मोहसिन के लिए, GIC के लिए। और अब होम टीम फतह से ज्यादा दूर नहीं है। रिवर्स स्वीप बड़ी शानदार है, मिड ऑफ द बैट और गेंद गई सीधी स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए बाहर। बड़ा जन्नाटेदार ये छक्का था और आप तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे।
इस मरतबा आगे गिरी हुई गेंद थी, लेकिन फिर बल्ले को बर वक्त नीचे लाए और 4 रन हासिल किए और 2 ही गेंदों में काम तमाम कर दिया। इस मैच का गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट की एक शानदार जीत। ये कुछ करीब ले गए, लेकिन फिर भी जो क्लास है, जो टीम पर मेहनत हुई है, जो बैटर की सिंसियरिटी ऑफ पर्पस है, खास तौर पे हमने इख्तितामी जब गेंद देखे और जो खेल का आखिरी मरहला देखा, उसमें बहुत अच्छी हमने क्रिकेट देखी। ब्लैकस्टोन बहादुर 116 9 विकेटों के नुकसान पर और नुमाया स्कोरर रहे हमाद बट 19, अरसल शेख 16 और हसन नवाज 15। 3 विकेट हासिल की शहराज ने 20 रन देकर, अली ने 3 विकेट हासिल की 24 रन देकर, हुसैन ने 21 रन देकर 2 विकेट हासिल की। जीआईसी ने मतलूबा हदफ हासिल कर लिया। 12 ओवर और 2 गेंदों में याद है कि ये 15-15 ओवर तक का खेल था।